सर अभी अलका भवानी खेड़ा में अलका भवानी खेड़ा के अंदर सर वो सारी राजनीति भी जरूरी है। नहीं जरूरी है, इसीलिए जो 1 घंटा स्पीच दी आप फिर ये चलाओगे, स्पीच नहीं काट देगा भाई। भी चलाओगे बस स्पीच तो दे, वो तो स्पीच में तो इतने मानव दिख रहे थे, वो चलानी जरूरी है, उसमें राजनीति आ गई सारी। आज लोग बदलाव चाहते हैं, प्रदेश में इस सरकार से त्रस्त हैं क्योंकि खट्टर सरकार खिलाड़ियों को 9 साल जो 24 में आपकी सरकार आती है तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? ये हम उसको लागू करेंगे दोबारा। आज ये जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, ये भी हमारे समय लगे थे। आज जो बीजेपी में बबीता फोगाट हों या बीजेपी के योगेश्वर दत्त पहलवान हों, ये सारे हमारे समय डीएसपी लगे थे, ये ना भूलें। आज ये पता है इन्होंने 9 साल में एक भी कोई डीएसपी नहीं भर्ती किया, एक भी 9 साल में खिलाड़ियों को कोई नियुक्ति नहीं दी। तो ये एक बड़े सरकार की एक जो सोच है, ये अच्छी सोच नहीं है, ये देश हित में नहीं है। जब जनगण मन का गाना जो है वो जो जनगण होते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई आप भी नोट करो, सरकार से मांग करते हैं 1 मिनट सर हो ही जाएगा, फिर मैं कर ही लेता हूँ। पदक लाओ पद पाओ नीति के भावना थोड़ा पीछे नो। नीतू घनघस बहन को, स्वीटी बुरा को और बाकी जितने खिलाड़ी जो इस दौरान 9 साल में साक्षी मलिक से लेके सबको अपना नियुक्तियां दे सरकार जो है, अगर सरकार देगी तो हम इनका धन्यवाद करेंगे। आज हम ये कहना चाहते, और नहीं तो हम 1 साल के बाद जो अपनी सरकार आएगी तो है, तो अगर साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो 4 सीढ़ियों 16। भाई फिलहाल खड़े हैं दनाना के अंदर, और दनाना का नाम मान दे आपने, बेरा नाम लेने की जरूरत है कोनी। नीतू घनघस का घर, और फिलहाल योग दिखा दे भाई भीड़, कदे मंत्री साहब आवे हैं, कदे मतलब सांसद जी आवे हैं, मतलब गाड़ी गुड्डी ना उड़ दिया कोनी, जिस बेबे ने डंका बजाया है सारा। ये तो मतलब आने लग रहा है, हरियाणा के तमाम बड़े बड़े नेता भी आज आड़े पहुंचे थे, और भी मतलब बातचीत करांगे। अभी कोच साहब को हम सम्मानित करेंगे, जगदीश कोच जी को पगड़ी पहना कर सम्मानित करेंगे। ये भी एक बहुत ही सम्मानजनक कोच साहब की देन है कि आज दुनिया अपनी नीतू बेटी जिंदाबाद। चाचा रतन सिंह जी, रामकिशन फौजी जी हमारे, इनको सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना कर। अपने संदीप प्रधान जी को, सरपंच वेदपाल जी भाई संदीप प्रधान जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब कोरोना से आए अपने अनिल प्रधान जी, रामकिशन फौजी जी को भाई अनिल जी पगड़ी पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। अपने डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी आए होंगे, उनको हमारे कृष्ण भाई नीतू के ताऊ जी शिव शंकर भारद्वाज जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। 7 तारीख का टाइम है, हो जाएगा, पहले आ जाएंगे। शेखावटी में हमारे पास एक कॉलेज है, एक स्कूल है, एक संस्कृत है और एक डीबीटी है। 7 को हमारा एनुअल फंक्शन है, तो अगर तू उपलब्ध हो, हमने निशा अग्रवाल को भी वहाँ पे सम्मानित किया था जो IAS बनी है। समय क्या रहेगा? समय क्या रहेगा? समय 11 आ जा, 12 आ जा, 11 बजे ना, वो बात में करवा। अभी चौधरी रतन सिंह जी पूर्व सरपंच रोहतास से, जो आज आपके गांव में बहुत सैकड़ों साथियों के साथ आपके प्रोग्राम में पहुंचे थे, वो MP साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। नमस्ते यार, तुम ठीक ठाक हो क्या सर? अरे एक बार 1 मिनट सर प्लीज, तो हाँ जी सर आ जाओ एक बार। हाँ आ जाओ, हम हरियाणा सरकार एक कॉमन दे देते हैं। हरियाणा की हमारी बेटी नीतू घनघस, धनाना गांव की हमारी बेटी, पूरे हरियाणा की बेटी, और इनने जो मेडल लाने का काम किया है देश के लिए, और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी बॉक्सिंग जैसे खेल में। दुनिया के ऐसे ऐसे देश जो है जो विकसित की श्रेणी में, और उन सब के मुक्केबाजों का मुकाबला करना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही हमें खुशी है, पूरे प्रदेश को खुशी है। और जो है मैं अपील करता हूँ हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार ने क्यों ये नीति बंद कर रखी है और खिलाड़ियों को नियुक्तियाँ नहीं मिल रही। खिलाड़ियों को इनाम राशि और नियुक्तियाँ, जो पदक लाओ पद पाओ, जो हुड्डा सरकार की जो नीति थी, उस उधार पे, उस भावना से, उससे हमारे देश के खिलाड़ियों, हमारे प्रदेश के नौजवानों को खेलों की तरफ प्रोत्साहन मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें तो जो मेडल लाएगा उसको मिलेगा।
तो उसको बंद करने का क्या, या उस नीति को कम करने का क्या औचित्य है, हम पूछना चाहते हैं। और ये सरकार करे, नहीं तो जो है अगर लोगों के आशीर्वाद से हमें कभी अवसर मिलता है तो हम इन खिलाड़ियों को 9 साल जो 2024 में आपकी सरकार आती है तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? ये हम उसको लागू करेंगे दोबारा। आज ये जो खेल मंत्री है इसमें संदीप सिंह, ये भी हमारे समय लगे थे। आज जो बीजेपी में बबीता फोगाट हों या बीजेपी के योगेश्वर दत्त पहलवान हों, ये सारे हमारे समय डीएसपी लगे थे, ये ना भूलें। आज ये पता है इन्होंने 9 साल में एक भी कोई डीएसपी नहीं भर्ती किया, एक भी 9 साल में खिलाड़ियों को कोई नियुक्ति नहीं दी। तो ये एक बड़े सरकार की एक जो सोच है, ये अच्छी सोच नहीं है, ये देश हित में नहीं है। जब जनगण मन का गाना जो है, वो जो जनगण मन का गान, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, तिरंगा ऊपर उठता है जब नीतू घनघस, तो हमें इस बात की आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती होगी। आज एक और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, व्यक्तिगत तौर से मुझे पता चला यहाँ पे आके कि ये नीतू घनघस जो है ये खडवाली गांव की ज्योति है जी, ये हमारे गांव की ज्योति है। वैसे तो खुशी इसकी अपार खुशी होगी अपार, हम सबको खुशी वैसे ही है। 2 मिनट राजनीति की बात कर लेते हैं सर, 2 मिनट राजनीति की बात। मगर इस बात का मैं समझता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं, आपकी खुद की गांव की ज्योति भी अगर कोई मेडल लाए, वैसे तो खुशी पहले ही बहुत थी, लेकिन कहीं उस पर 4 चांद लगने का काम ये पता करके ये हुआ। सर अभी अलका भवानी खेड़ा में अलका भवानी खेड़ा के अंदर सर वो सारी राजनीति भी जरूरी नहीं जरूरी है, इसीलिए जो 1 घंटा स्पीच दी आप, फिर ये चलाओगे, स्पीच ने काट देगा भाई। भी चलाओगे वो स्पीच तो दे, वो तो स्पीच में तो इतने मानव दिख रहे थे, वो चलानी जरूरी है, उसमें राजनीति आ गई सारी। आज लोग बदलाव चाहते हैं, प्रदेश में इस सरकार से त्रस्त हैं, क्योंकि खट्टर सरकार की क्या कार्यशैली रही है आप खुद देखें। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँच गया, आज भ्रष्टाचार आपस में जो है जेजेपी बीजेपी ने लूट लिया हरियाणा 4 साल, अब लोगों की याद आई है। तो ऐसी सरकार को लोग वोट की चोट से जो है झटका देने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो आज की जो इलेक्शन था, जो आज का मान जो रैली थी, ये तो रामकिशन फौजी के बारे में क्या कहना सर? रामकिशन फौजी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है रामकिशन जी, और लगे रहते हैं दिन रात लोगों के लिए। और ये एक जो है इस आज की जो एक कामयाब हाथ से हाथ जोड़ो सभा के वो आयोजक थे, तो मैं रामकिशन फौजी जी को बहुत विशेष तौर पे बधाई देता हूं आज की इस कामयाबी के लिए। और जो है उनके नेतृत्व में कांग्रेस जनपुरा भवानी खेड़ा हल्के के उन्होंने सबने प्रयास किए। मैं सबको भी, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।